राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने पर सीएम गहलोत ने प्रदेश को कई सौगातें दी है। इसी के तहत झुंझुनू के नवलगढ़ में भी एक सरकारी स्कूल को नया भवन लोकार्पित किया गया। वर्चुअल तरीके से हुए कार्यक्रम में नवलगढ़ के मानसिंह का स्कूल के नए भवन का लोकार्पण सीएम गहलोत ने किया। इस मौके पर जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मोहम्मद अनीश ने बताया कि स्कूल का भवन 1,86,00,000 रुपए की लागत से तैयार किया गया था। इस भवन में 12 कक्ष, 4 लैब, एक कंप्यूटर लैब, एक हॉल और टॉयलेट का निर्माण करवाया गया है। इस मौके पर झुंझुनू से वर्चुअल कार्यक्रम में कलेक्टर यूडी खान सहित कई आला अधिकारी भी मौजूद रहे। अल्पसंख्यक बहुल इलाके में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय था, उसमें भवन की कमी थी, जहाँ पर अधिकांश अल्पसंख्यक छात्र छात्राएं पढ़ती हैं। इसलिए अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाकर भेजा गया, जिसको प्रधानमंत्री जन विकास योजना के तहत उस स्कूल के लिए 1,86,00,000 रुपए पास हुए थे। उसमें 18 कमरे बने। इसमें 12 कक्ष हैं, 4 लेबोरेटरी है, एक कंप्यूटर रूम है, एक हॉल है, टॉयलेट है। अच्छी सुविधाएं तो स्कूल जो है वो बना करती है, जिससे वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को जो है आधारभूत संरचना जो है उसका लाभ होगा। और आज उसी का उद्घाटन किया गया था वर्चुअल वीसी के माध्यम से। भाजपा अब किसानों के बीच पहुंचकर कृषि कानूनों के बारे में उन्हें समझा रही है। जयपुर ग्रामीण से भाजपा के सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अलवर के बानसूर पहुंचे, जहां उन्होंने गांव गुंता शाहपुर में किसान चौपाल में शिरकत की। इस दौरान राठौड़ ने किसानों को कृषि कानून के बारे में जानकारी दी। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य किसानों की लागत कम करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। इस दौरे में उनके साथ भाजपा नेता बलवान सिंह यादव और कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। बांदीकुई क्षेत्र के गुढ़ा कटला कस्बे में सांसद जसकौर मीणा ने किसान चौपाल को संबोधित किया और कृषि बिलों को किसानों के हित में बताया। साथ ही विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि पीएम मोदी ने किसान हित में काम किया है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष रवि पालीवाल, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष दौलत मीणा, रमेश पारेख, मुकेश जयमंत, महिपाल सिंह शेखावत आदि मौजूद रहे। खबर जोधपुर के फलोदी से है, जहां टेपू ग्राम पंचायत का डिजिटलीकरण किया गया है। दरअसल ग्राम पंचायत की वेबसाइट लॉन्च की गई है। इस तरह टेपू ग्राम पंचायत जोधपुर जिले की पहली डिजिटल ग्राम पंचायत बन चुकी है। युवा सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह टेपू ने बताया कि इंटरनेट के माध्यम से गांव की ऐतिहासिक, प्रशासनिक और भौगोलिक जानकारी को वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। वहीं सरपंच प्रवीण सिंह की मौजूदगी में इस वेबसाइट की लॉन्चिंग की गई। ग्राम पंचायत के ऊपर प्रशासनिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक के साथ साथ प्रशासनिक जो प्रपत्र है और जितने भी पटवार संबंधी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ इस वेबसाइट को जोड़ा गया है। ये जोधपुर जिले की पहली ग्राम पंचायत है जो उसको पूर्ण रूप से डिजिटल कृत कर दिया गया है। इस वेबसाइट को बनाने के अंदर आईटी का काम पूरा राजेंद्र सिंह द्वारा किया गया है। साथ ही राणे खां जी का सहयोग लिया गया और जन सामान्य का पूर्ण रूप से सहयोग लिया गया। करौली एसीबी ने सपोटरा थाने के हेड कांस्टेबल को 3,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों दबोचा है। हेड कांस्टेबल ने यह रिश्वत दुर्घटना के मामले में कार्रवाई करने की एवज में मांगी थी, जिसके बाद एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। एसीबी उपाधीक्षक अमर सिंह ने बताया कि जोडली गांव निवासी परिवादी ने हेड कांस्टेबल बच्चू सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसमें दुर्घटना के मामले में कार्रवाई करने की एवज में 7,000 रुपए की डिमांड करने का आरोप लगाया गया था। हेड कांस्टेबल ने परिवादी से 2,000 रुपए पहले ही ले लिए थे। बाद में 3,000 रुपए और देना तय हुआ था। इस मामले का सत्यापन करवाने के बाद एसीबी ने हेड कांस्टेबल को 3,000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 15/12/2020 को परिवादी देशराज
सनब लक्ष्मीचंद मीना निवासी जोड़ली ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया था एसीबी चौकी करौली पे आकर के कि मेरे द्वारा एक्सीडेंट का मुकदमा थाना सपोटरा में कोर्ट के मार्फत कराया गया था, जिसकी तफ्तीश श्री बच्चू सिंह हेड कांस्टेबल नंबर 69 द्वारा की जा रही है। धौलपुर के सरमथुरा में बाइक सवार बदमाशों ने एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। घटना के विरोध में किशोर के परिजनों ने प्रदर्शन किया और नेशनल हाईवे 11B को जाम कर दिया। सूचना के बाद पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। साथ ही आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया। आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के बीच सुनकई गांव में NH 11B पर रेलवे पटरियों के पास में अमन मीणा उम्र 16-17 वर्ष निवासी सुनकई की जो जहां पे जानकारी मिली है उसके अनुसार ऋषि और सुरजीत नाम के दो लड़के मोटरसाइकिल पे आए थे और देसी कट्टे से फायर किया, उस पर हेड फायर लगा जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई है। अभी ग्रामीणों ने NH 11B जाम कर रखा है और अभी मौके पर मैं, थाने की पुलिस और बाकी स्टेट कंट्रोल रूम, रेंज कंट्रोल रूम, जिला कंट्रोल रूम सबको सूचित कर दिया गया है। मुलजिमों की लोकेशन जो आ रही है उसके हिसाब से उनकी तलाश जारी है। सिरोही जिले के पिंडवाड़ा स्थित निजी होटल में एक किशोरी बेहोशी की हालत में मिलने से हड़कंप मच गया। किशोरी के परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद स्वरूपगंज पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि होटल के इसी कमरे में 10 दिन पहले एक युवक का शव मिला था। दरअसल किशोरी और उसके परिजन भावनगर जा रहे थे और इसी दौरान होटल में रुके थे। खबर भरतपुर के जुरहरा थाना क्षेत्र से है, जहां खेड़ली नानू गांव में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि गोली दिल्ली पुलिस के जवानों की ओर से चलाई गई, जो पड़ोस के गांव में दबिश देने आए थे। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के बाहर थड़ी पर बैठे कुछ युवकों को दिल्ली पुलिस के जवानों ने जबरन पकड़ने की कोशिश की। इस बीच एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इधर यह भी जानकारी सामने आई है कि दिल्ली पुलिस ने जुरहरा थाने में किसी तरह की कोई आमद दर्ज नहीं करवाई थी। ऐसे में स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कल रात्रि को करीब 8 बजे के करीब पुलिस कंट्रोल रूम भरतपुर से सूचना मिली थी गांव खेड़ली नानू में किसी व्यक्ति की गोली लग गई है। सूचना देने वाले के नंबर भी कंट्रोल रूम ने मुझको बताए थे। नंबर पर बात की गई, मैं मौके पहुंचा था गांव में। जाके मालूम किया गया तो वो बता रहे थे कि सर एक DL नंबर की गाड़ी थी कि I-20 गाड़ी थी, उसमें कुछ पुलिस वाले सवार थे। वो किसी अक्यूज को वहाँ से उठा रहे थे मुलजिम को, तो उस गाँव वालों ने घेराव कर लिया था। उसी के दौरान उन्होंने पुलिस ने गोली चलाई थी आत्मरक्षा, तो एक बंदे की गोली लगी थी। उसको RVM हॉस्पिटल भरतपुर ले गए थे, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। बॉडी हॉस्पिटल में रखी हुई है और अभी तक हमारे पास में कोई FIR नहीं आई है। जैसे ही होगी आगे कार्रवाई। सीकर जिले के नीमका थाना में दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतनलाल भार्गव ने प्रेस वार्ता की और बताया कि मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को और गिरफ्तार किया है, जिनमें आरोपी राहुल, सुनील, विनोद गुर्जर और ओम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। भार्गव ने बताया कि पुलिस ने पूरे मामले में अभी तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया है। वहीं मुख्य आरोपी इंद्राज मुठभेड़ में घायल होने के चलते उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है।
खबर बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ से है, जहां अवैध शराब पर कार्रवाई करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इसमें कांस्टेबल समेत 2 लोग घायल हो गए। दरअसल जखासर नया गांव में प्रेम सिंह राजपूत नाम का एक युवक अवैध तरीके से शराब बेच रहा था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और अवैध शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान आरोपी के पक्ष में कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दौसा के सिकराय में नेशनल हाईवे 21 पर टैंकर और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क हादसे में ट्रेलर चालक और खलासी की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर सिकंदरा थाना पुलिस मेजाब्ता मौके पर पहुंची और बड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को बाहर निकाला गया। पुलिस के मुताबिक कैलाई पेट्रोल पंप के पास जयपुर से भरतपुर की ओर जा रहे तेल से भरे टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे ट्रेलर का केबिन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बारां के अंता में नेशनल हाईवे 27 पर सीमेंट से भरा ट्रेलर अनियंत्रित होकर ड्रेन में जा गिरा। इस दौरान ट्रेलर के परखच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि इस भीषण सड़क हादसे में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। आपको बता दें कि ट्रेलर निम्बाहेड़ा से सीमेंट लेकर गुना जा रहा था। इसी बीच देलाहेड़ी माइनर के पास ट्रेलर अनियंत्रित होकर ड्रेन में जा गिरा। वहीं घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। सिरोही के रेवदर में एक बार फिर दिन दहाड़े चोरों का आतंक देखने को मिला है। यहां 2 बदमाश ज्वेलरी की दुकान से आभूषण खरीदने के बहाने करीब 63 ग्राम सोना लेकर फरार हो गए। चोरी किए सोने की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। रेवदर थानाधिकारी पदमपाल सिंह भाटी ने बताया कि जोशीवास में यह वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। नागौर में बिजली निगम की विजिलेंस टीम ने मुंडवा और खींवसर समेत कई गांवों में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल विजिलेंस टीम ने कई गांवों में दबिश देकर बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी पकड़ी है। इस दौरान विजिलेंस टीम ने 8 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए हैं। साथ ही विद्युत थाने में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अधीक्षण अभियंता आरबी सिंह ने बताया कि नागौर सर्किल में अब तक 220 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए जा चुके हैं, जबकि बिजली चोरी के मामले में करीब 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। लगभग 220 अवैध ट्रांसफार्मर सीज कर चुके हैं और ये सीज करना जारी रहेगा जब तक कि लॉस 15% के नीचे नहीं आ जाए। 6 खीरसर में और 2 मुंडवा में अवैध ट्रांसफार्मर को सीज किया है और इसके लिए हमारे एक्शन साहब को सुबह 5 बजे यहाँ से भेजा है। जयपुर के हरमाड़ा में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बदमाशों ने सरदारपुरा में एक एटीएम को निशाना बनाया है। एटीएम तोड़कर बदमाश लाखों रुपए लेकर फरार हो गए। बदमाश सीसीटीवी की डीवीआर और कैमरे भी साथ ले गए। सूचना मिलने के बाद हरमाड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। आपको बता दें कि गुरुवार को ही एटीएम में नकदी डाली गई थी। खबर पाली जिले के सुमेरपुर से है, जहां नगरपालिका क्षेत्र के सार्वजनिक चौराहों और सरकारी भवनों पर बिना अनुमति के होर्डिंग बैनर लगाने वालों की अब खैर नहीं है। नगरपालिका ने शहर के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और सभी होर्डिंग बैनरों को हटाया गया है।
आपको बता दें कि इस संबंध में नगरपालिका की ओर से कई बार चेतावनी भी दी गई थी। बावजूद इसके लोग आदेशों की पालना नहीं कर रहे थे। ऐसे में विशेष टीम का गठन कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। खबर झालावाड़ के पिड़ावा से है, जहां रायपुर में किशोरी के अपहरण के मामले में 2 और युवकों की शिनाख्त हुई है। एसएचओ इस्लाम अली ने बताया कि 6 दिसंबर को मत्ते बदमाशों ने एक किशोरी का अपहरण किया था। ऐसे में पुलिस ने किशोरी को 24 घंटे के अंदर दस्तयाब कर लिया है। वहीं अब इस मामले में किशोरी ने 2 युवकों की ओर शिनाख्त की है, जिन्हें न्यायालय ने 2 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा है। इस मामले में पुलिस अपहरण के मुख्य आरोपी नटवर सिंह और उसके सहयोगी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। झालावाड़ के भवानी मंडी में किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है और 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए किसानों को मुआवजा देने की मांग रखी है। साथ ही धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल की भी चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि सूखा ग्रसित पंचायतों में मुआवजा और बीमा क्लेम नहीं दिया गया। ऐसे में किसानों ने ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे सरकार तक पहुंचाई है। पाली जिले के सुमेरपुर में करीब 4 महीने पहले बांकले निवासी तेजाराम देवासी को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर लिया था। इस दौरान तेजाराम 4 महीनों तक जेल में रहा, लेकिन सीआईडी सीबी की जांच में यह मामला फर्जी पाया गया और उसके बाद उसे 3 दिसंबर को रिहा किया गया। अब देवासी समाज ने इस मामले को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। समाज के लोगों की मांग है कि तेजाराम को मुआवजा दिया जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इस संबंध में देवासी समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। अलवर जिले के मन्नाका गांव में 11 दिसंबर को फिरोज खान का मर्डर मामला जोर पकड़ता जा रहा है। मृतक के परिजनों और मेव समाज के लोगों ने एनईबी थाना पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो वहीं सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवलाल बैरवा और आईपीएस विकास सांगवान भी थाने पहुंचे, जहां आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने 4 टीमें गठित कर मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। फिरोज की जो हत्या हुई है उस पर शेर मोहम्मद मेरे समाज के सदर है, उनके नेतृत्व में 10-15 आदमी हमसे मिलने आए हैं। अब तक पुलिस की जो कार्रवाई है उसकी प्रगति भी उन्हें जानना चाहिए और उनका ये कहना है कि सर करीब 4-5 दिन का बाकिया हो गया और अभी इसमें ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। सब लोगों को आश्वस्त किया है, हमारी टीम इसमें लगी हुई है और बिल्कुल इसके मतलब अपराध की गंभीरता को देखते हुए अलग अलग टीमें बना रखी है। हम लोगों ने 3 इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी इसमें लगा रखे हैं। आईपीएस साहब खुद सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं खुद बीच बीच में इसको पूरे को देख रहा हूँ और मामला बड़ा गंभीर है। जल्दी हम इसमें किसी नतीजे पर पहुंचे। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में कड़ाके की सर्दी ने एक युवक की जान ले ली। दरअसल युवक नशे की हालत में रात के समय खेत में ही सो गया। ऐसे में भयंकर ठंड से उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त 26 AB गांव निवासी छिंदरपाल के रूप में की है। आपको बता दें कि इन दिनों अनूपगढ़ में रात का पारा 2.8 डिग्री तक पहुंच गया है। भीलवाड़ा में सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त है। सवाईपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पारे में गिरावट दर्ज होने से खुले मैदानों तथा फसलों और मेड़ों पर बर्फ की सफेद चादर जम गई है। सिरोही के माउंट आबू में सर्दी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर माउंट आबू में भी देखने को मिल रहा है। इसके चलते यहां का तापमान -2.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं चारों ओर बर्फ की मोटी मोटी परतें बिछ गई हैं। इसके अलावा तेज सर्दी से जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है।
जबकि लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा भी लेते नजर आए। सीकर के फतेहपुर में सर्दी के तेवर तीखे होने लगे हैं। यहां पारा अचानक 5 डिग्री लुढ़ककर जमाव बिंदु के नीचे आ गया है। वहीं फतेहपुर के कृषि अनुसंधान केंद्र में तापमान -1.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इधर तेज सर्दी के कारण वाहनों पर भी बर्फ की चादर बिछी दिखाई दी। वहीं जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया तो लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। भरतपुर के जनुथर में सर्दी के तेवर तीखे हो गए हैं। यहां तापमान में लगातार गिरावट जारी है। ठंडी हवा से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं फसलों पर जमी ओस की बूंदें नजर आ रही हैं। इसके साथ ही फसल खराबे की आशंका के चलते किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।